नमस्कार, मैं सीमा तरहलकर सिटी जंक्शन न्यूज में आप सभी का स्वागत करती हूँ। सबसे पहले एक नजर आज की खास खबरों पर। खास खबरों के प्रायोजक हैं गोपाल सुपर बाजार, शुद्धता, गुणवत्ता और अपनेपन का एहसास, मयूर कॉलोनी, मलकापुर रोड, अकोला। सह प्रायोजक है पेशवा फैमिली रेस्टोरेंट, गीतानगर, जहां हर निवाले पर मुंह से निकले वाह वही है पेशवा। जी हाँ, पेशवा फैमिली रेस्टोरेंट, गीतानगर, अकोला। जिले में बुजुर्गों और 45 साल से ज्यादा उम्र के लोगों के लिए टीकाकरण शुरू। टिप्पर ने मारी टक्कर, वृद्ध महिला की दर्दनाक मौत। कोरोना नियमों का भंग करने वाले 2 दुकानों पर मनपा ने लगाया सील। बांधकाम साहित्य चुराने वाला पुलिस की गिरफ्त में। और पुराना बस स्थानक परिसर में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई। खास खबरों के प्रायोजक थे गोपाल सुपर बाजार, शुद्धता, गुणवत्ता और अपनेपन का एहसास, मयूर कॉलोनी, मलकापुर रोड, अकोला। सह प्रायोजक है पेशवा फैमिली रेस्टोरेंट, गीतानगर, जहां हर निवाले पर मुंह से निकले वाह वही है पेशवा। जी हाँ, पेशवा फैमिली रेस्टोरेंट, गीतानगर, अकोला। अब समाचार विस्तार से। देश में सोमवार से कोरोना टीकाकरण का दूसरा और पहले से बड़े दायरे वाला चरण शुरू हो गया है। इसमें 60 साल या इससे ज्यादा के बुजुर्गों तथा 45 साल के ऊपर वाले गंभीर बीमारियों से पीड़ित लोगों को कोरोना का टीका लगाने की शुरुआत की गई है। सुबह सुबह प्रधानमंत्री मोदी समेत शरद पवार, वेंकैया नायडू, अमित शाह, नीतीश कुमार जैसे बड़े नेताओं को टीका लगवाते देख अन्य नागरिकों में भी टीका लगाने का विश्वास बढ़ गया था। जिले के स्वास्थ्य विभाग द्वारा तीसरे चरण के पहले दिन 9 केंद्रों पर कोरोना वैक्सीनेशन की प्रक्रिया चलाई गई। इनमें अकोला में 3 केंद्रों पर यह प्रक्रिया चलाई गई। जिला महिला अस्पताल कोविड टीकाकरण केंद्र में टीका लगवाने आए नागरिकों में काफी उत्कंठा दिखाई दी। आधार कार्ड लेकर आए नागरिकों का पंजीयन करने के बाद उन्हें मुफ्त में कोरोना का टीका लगवाया गया। कोरोना का टीका लगवाने के बाद अब कोरोना का भय मन से निकल गया, इस तरह की प्रतिक्रिया एक ज्येष्ठ महिला ने दी। गव्हर्नमेंट हॉस्पिटलमध्ये लेडी हॉर्डिंगमध्ये आहे आम्ही, तर इकडे वॅक्सिनेशनचा प्रोग्राम जे गव्हर्नमेंटनी सुरू केलेला आहे, स्पेशली आज सिनियर सिटीजनसाठी। इतक्या दिवस आम्ही घरी होतो भीतीने, आता बाहेर निघालो, वॅक्सिन घेतली आम्ही आज आणि खूप छान वाटून राहिलं। शासनाचं खूप छान काम आहे आणि असं हे आहे की आपण कोरोनामुक्त होऊ शकतो। अशी काही भीती वगैरे काही कारण नाही आहे। वॅक्सिन घेतल्यानंतर थोडासा काही त्रास झाला तरी इतका काही नाही आहे। कोरोना टीकाकरण मुहिम को लेकर कोविड टीकाकरण मुहिम के जिला समन्वयक डॉक्टर मनीष शर्मा ने सिटी जंक्शन को जानकारी दी। नमस्कार, मी डॉक्टर मनीष शर्मा, जिल्हा लसीकरण अधिकारी, अकोला। आज जो आपण वॅक्सिनेशनचा ड्राईव्हमधला जो पुढचा फेज सुरू झाला आहे, याच्या अंतर्गत जे वयोगट आहे तो आहे 60 वर्षाचे वरचे जे आपले जितकेही आपल्या अकोला जिल्ह्यामध्ये लाभार्थी आहेत, सर्वांसाठी ही वॅक्सिन मोफतमध्ये सर्व शासकीय जे आपले कोविड वॅक्सिनेशन सेंटर आहे त्या ठिकाणी उपलब्ध आहेत। तसेच 45 ते 59 वयोगटातले जे लोक आहेत आणि त्यांना एक विशिष्ट आपण एक यादी केलेली आहे 20 आजारांची। त्या आजारांपैकी त्यांना जर कोणते आजार असेल तर त्या लाभार्थ्यांना कोणतेही रजिस्टर्ड मेडिकल प्रॅक्टिशनर यांनी एक सर्टिफिकेट दिलं, नमुन्यामध्ये सर्टिफिकेट दिलं, तर त्यांना सुद्धा ती सदर वॅक्सिन मोफतमध्ये त्या सर्व शासकीय संस्थांमध्ये भेटणार आहे। शहर में भारी वाहनों के यातायात को नो एंट्री रहने के बाद भी तथा लॉकडाउन जारी होने के बाद भी ट्रैफिक पुलिस की मेहरबानी से एक गरीब वृद्ध महिला को अपनी जान गंवानी पड़ी। शहर के स्टेशन रोड चौराहे पर भीख मांगकर उधर निर्वाह करने वाली वृद्ध महिला को आकुटफैल परिसर से आने वाले टिप्पर ने जोरदार टक्कर मार दी। इस दुर्घटना में वृद्ध महिला की घटनास्थल पर ही दर्दनाक मौत हो गई। टक्कर मारने के बाद टिप्पर चालक ने टिप्पर आगे ले जाने का प्रयास किया था, जिसे टावर चौक पर पकड़ा गया। स्टेशन चौक के बीचों बीच ये घटना होने के बाद भी तथा लॉकडाउन के चलते वृद्ध महिला की सहायता के लिए कोई भी आगे नहीं आया। घटना की जानकारी मिलने के बाद रामदासपेट पुलिस और ट्रैफिक पुलिस घटनास्थल पहुंची थी। पुलिस ने पंचनामा कर मृतदेह पोस्टमार्टम हेतु सर्वोपचार अस्पताल रवाना किया। टिप्पर चालक को गिरफ्तार कर पुलिस ने आगे की जांच आरंभ की है। अकोला महानगर पालिका क्षेत्र में संपूर्ण लॉकडाउन लगाया गया है, जिसमें से कुछ प्रतिष्ठानों को नियमों के तहत खोलने की अनुमति दी गई है।
किंतु शहर के कई व्यवसायी नियमों की ओर अनदेखी करते हुए दुकानें खोल रहे हैं। ऐसे ही 2 दुकानों को मंगलवार को मनपा कर्मियों ने सील लगाया। इंदौर साड़ी सेल परिसर के फुटवेयर शॉपी समेत अन्य एक दुकान को सील लगाने की कार्रवाई कर सिटी कोतवाली पुलिस थाने में अपराध भी दर्ज कराया गया है। रात के समय गश्त लगा रहे खदान पुलिस थाने के कर्मचारियों को एक ऑटो आता दिखाई दिया। ऑटो चालक की गतिविधियां संदेहास्पद देख पुलिस ने ऑटो की जांच की, तब ऑटो के भीतर 22 सीमेंट के बोरे, लोहे की सलाखें, 9 वॉल पुट्टी के पैकेट और टाइल्स दिखाई दिए। पुलिस ने कड़ाई से पूछताछ करने पर उसने ये माल नित्यानंद नगर परिसर में चल रहे निर्माणाधीन मकान से चुराए जाने की बात कबूल की। पुलिस ने आरोपी कृषि नगर निवासी राहुल मोहन वाघमारे को गिरफ्तार कर उसके पास से ऑटो समेत चुरा कर लाया हुआ साहित्य, इस तरह कुल 62,200 रुपए का माल जब्त किया। खदान पुलिस थाने के सुरेंद्र दाभाड़े, सदाशिव मार्गी, राजेश वानखड़े, किरण वानखड़े और कपिल राठौड़ ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। कोरोना संक्रमण की श्रृंखला तोड़ने के लिए अकोला महानगर पालिका में 8 मार्च तक लॉकडाउन बढ़ाया गया है। लॉकडाउन के नियमों का पालन करने का आह्वान प्रशासन की ओर से बार बार किया जा रहा है, किंतु नागरिक और व्यवसायी इन नियमों की धज्जियां उड़ाते नजर आ रहे हैं। मंगलवार को सुबह पुराना बस स्थानक परिसर का अतिक्रमण हटाने के बाद वहां फिर से कुछ व्यवसायियों ने अतिक्रमण कर वहां चाय और नाश्ते की गाड़ियां लगाना आरंभ किया था। इसकी जानकारी महापालिका के अतिक्रमण विभाग को मिलते ही उन्होंने वहां पहुंचकर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की, साथ ही चाय और नाश्ता बेचने वाले व्यवसायियों पर दंडात्मक कार्रवाई की। अकोट के विधायक प्रकाश भार सागलेको को भेजे गए पत्र में 5 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी गई है। साथ ही धमकी भी दी गई है कि फिरौती की रकम 28 फरवरी तक न मिलने पर विधायक सहित उनके परिवार को गोली मार देना अथवा दुर्घटना करवा देने का धमकी भरा पत्र विधायक के दरियापुर स्थित घर पर 20 फरवरी को भेजा गया था। विधायक के सचिव सुधाकर हातेकर ने दरियापुर पुलिस स्टेशन में इसकी शिकायत की थी। मामले की जांच पुलिस कर रही है। वहीं विधायक के परिवार की सुरक्षा भी बढ़ाई गई है। फिलहाल विधायक भारसाकले अधिवेशन में है, वहां से आने के बाद उनकी भी सुरक्षा बढ़ाई जाएगी। इन दिनों महावितरण की ओर से जिन नागरिकों के बिजली के बिल बकाया है, उन नागरिकों के बिजली कनेक्शन कट करने की मुहिम आरंभ की गई है। कार्रवाई करने के लिए विविध पथक निर्माण किए गए हैं और महावितरण की खाली तिजोरी भरने का प्रयास कर्मचारी कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर बिजली बिल बकाया होने के कारण कहीं बिजली कनेक्शन कट न हो जाए, इसलिए बिजली बिल भरने के लिए आने वाले नागरिकों को बिल भरने के लिए लंबा इंतजार करना पड़ रहा है। रतनलाल प्लॉट परिसर स्थित महावितरण के सेंटर पर कर्मचारियों की कमी रहने से और कर्मचारी उपस्थित न रहने से बिल भरने के लिए आने वाले ग्राहकों को कतार में खड़े रहकर इंतजार करना पड़ रहा है। नागरिकों को हो रही देरी को देखते हुए और परेशानी को देखते हुए सेंटर पर कर्मचारी तैनात करने की मांग नागरिक कर रहे हैं। आज या ठिकाणी वीज बिल भरणा केंद्र ठिकाणी आलो असता रतनलाल प्लॉट येथे कोणीही कॅश कलेक्शन सेंटरला इथं उपस्थित नाही, याच्यामुळे ग्राहकांची तारांबळ येत आहे। एकीकडे भरमसाठ बिल आलेले असताना इथं ग्राहक प्रामाणिकपणे बिल भरण्यास तयार असताना संबंधित अधिकारी कर्मचारी या ठिकाणी कोणी उपस्थित नसल्यामुळे ग्राहकांना इथं गैरसोय होत आहे आणि दुसरा पर्यायसुद्धा नाही। या ठिकाणी महावितरणच्या वरिष्ठ अधिकारी कर्मचाऱ्यांनी या ठिकाणी लक्ष द्यावे अशी या ठिकाणी विनंती करण्यात येते। अकोला शहरी एवं ग्रामीण अंचलों में जारी प्रतिबंधित गुटखे की खरीद फरोख्त के खिलाफ आतंकवाद विरोधी दस्ते की कार्रवाई जारी है। इसी कड़ी में दस्ते ने सोमवार को MIDC थाना अंतर्गत आने वाले शिवनी परिसर की एक किराना दुकान पर छापा मारा, जहां से प्रतिबंधित गुटखा बरामद किया गया, जिसकी कीमत 1,20,000 रुपए आंकी गई है। इस मामले में किराना दुकान के मालिक सुरेंद्र गवाई को हिरासत में लेकर उसके खिलाफ MIDC थाना में कार्रवाई की गई। लॉकडाउन और कोरोना संकट काल में ट्रैफिक कर्मचारी अपना कर्तव्य निभाते हैं। टावर चौक में अपना कर्तव्य निभाने वाले ट्रैफिक कर्मचारी अजहर शेख को रास्ते पर एक लेडीज पर्स मिली थी, जिसमें क्रेडिट कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, अन्य महत्वपूर्ण कागजातों के अलावा 5,000 रुपए नगद दिखाई दिए। ये लेडीज पर्स बड़ी उम्री निवासी स्नेहल निकाते नामक महिला की थी। इस महिला से संपर्क करने का प्रयास अजहर शेख कर ही रहे थे कि अचानक वही महिला अपनी गुम हुई पर्स को ढूंढते हुए वहां पहुंची। पर्स को लेकर महिला से योग्य पूछताछ कर उसे अजहर शेख द्वारा पर्स सही सलामत लौटाई गई। पर्स मिलने के बाद खुश हुई महिला ने ट्रैफिक पुलिस अजहर शेख का आभार व्यक्त किया।
अजहर शेख की इस ईमानदारी को लेकर ट्रैफिक विभाग के निरीक्षक गजानन शिलके समेत अन्य सहयोगी कर्मचारियों ने उनका अभिनंदन किया। ट्रैफिक पुलिस की ईमानदारी को लेकर गृह मंत्री ने भी ट्वीट कर उसकी प्रशंसा की। अब देखते हैं फटाफट खबरें बुलेट की रफ्तार से। आइए देखते हैं बुलेट खबरें। 40 दिन बाद सामने आए ट्रंप, भारत को बताया गंदा, कहा 2024 में फिर लौटूंगा। म्यांमार में पहली बार यूकी अदालत में पेश, अशांति फैलाने का सूकी पर है आरोप। सूकी समेत कई नेताओं को किया गया नजरबंद। देश में सोमवार से आरंभ हुआ टीकाकरण का दूसरा चरण। प्रधानमंत्री मोदी, शरद पवार और नीतीश कुमार सहित कई नेताओं ने लगवाया टीका। मोदी नर्स से बोले, अरे लगा भी दिया और पता भी नहीं चला। लगातार 5वें माह जीएसटी संग्रह 1 लाख करोड़ के पार। वित्त मंत्रालय ने जारी किया आंकड़े। फरवरी का आंकड़ा इस साल जनवरी से कम रहा। महाराष्ट्र विधानमंडल के राज्यपाल का अभिभाषण, बोले कोरोना के कारण 35% घटा राजस्व। कहा औद्योगिक मंदी के बाद भी राज्य में हुआ 1 लाख करोड़ का निवेश। वैधानिक विकास मंडल पर विपक्ष के तीखे तेवर। फडणवीस बोले 12 विधायकों के लिए विदर्भ मराठवाड़ा को बनाया बंधक। अजित दादा ने कहा पहले 12 मनोनीत सदस्यों को दे मंजूरी। साइकिल से विधान भवन पहुंचे कांग्रेस के विधायक, ईंधन और घरेलू गैस की बढ़ती कीमतों का किया निषेध। वहीं भाजपा विधायकों ने बिजली बिलों को लेकर की नारेबाजी। मुंबई ब्लैकआउट में चीन का हाथ, अमेरिकी साइबर सेक्युलर कंपनी रिकॉर्ड फ्रैक्चर का आरोप। 12 अक्टूबर को मुंबई में सुबह हुआ था ब्लैकआउट। तमिलनाडु में राहुल गांधी ने लगाया पुशअप, छात्रों को अकेड़ों की दी ट्रेनिंग और किया डांस। तमिलनाडु दौरे के आखिरी दिन मस्ती के मूड में नजर आए राहुल। सुगमा भारत ऐप आज से होगा जारी। केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्री गहलोत ने दी जानकारी। उपयोग में बहुत ही सरल ऐप है सुगमा भारत। तिरुमला संस्थान ने 2,937 करोड़ के बजट को दी मंजूरी। सबसे अमीर मंदिर प्रसाद से कमाएगा 375 करोड़ रुपए। तिरुमला तिरुपति संस्थान ने गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किया। ऑनलाइन सामान मंगाकर युवक लौटाता था डमी सामान, रिफंड लेकर 16 लाख रुपए की ठगी। पुलिस ने गिरफ्तार कर 30 लाख रुपए का सामान किया बरामद। बयान से पलटा आतंकी संगठन जैश उल हिंद का, विस्फोटक रखने में हमारी कोई भूमिका नहीं। अंबानी के घर के सामने विस्फोटक रखने का है मामला। संजय राठौड़ की तरह धनंजय मुंडे भी दे इस्तीफा। पूर्व मंत्री पंकजा मुंडे की मांग। पिछले दिनों एक महिला ने लगाया था दुष्कर्म का आरोप। चुप रहने के लिए मिले 5 करोड़। पूजा चौहान के माता पिता पर चचेरी दादी ने लगाया आरोप। पिता लहू चौहान ने दी सफाई, कहा गलत है आरोप। जावेद अख्तर मानहानि मामला हाजिर नहीं, कंगना वारंट जारी। कोर्ट में उपस्थित रहने से बच नहीं सकती है कंगना। सोनचिड़िया ने हमें एक्टिंग के कीमती सबक सिखाए। सोनचिड़िया फिल्म को 2 साल पूरे होने पर बोली भूमिका पेंडेकर। एक्टर सुशांत सिंह राजपूत को किया याद। रूही के लिए जानवी ने हॉलीवुड से ली इंस्पिरेशन। बिना बॉडी डबल के खुद किए एक्शन सीक्वेंस। कहा सिर को 360 डिग्री में घुमाना था चैलेंजिंग। चौथे टेस्ट मैच की तैयारी में जुटी भारतीय टीम। नजरे टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल पर। फाइनल में पहुंचने के लिए भारत को मैच बचाना जरूरी। अंत में एक नजर आज की खास खबरों पर। खास खबरों के प्रायोजक हैं गोपाल सुपर बाजार, शुद्धता, गुणवत्ता और अपनेपन का एहसास, मयूर कॉलोनी, मलकापुर रोड, अकोला। सह प्रायोजक है पेशवा फैमिली रेस्टोरेंट, गीतानगर, जहां हर निवाले पर मुंह से निकले वाह, वही है पेशवा। जी हां, पेशवा फैमिली रेस्टोरेंट, गीतानगर, अकोला। जिले में बुजुर्गों और 45 साल से ज्यादा उम्र के लोगों के लिए टीकाकरण शुरू। टिप्पर ने मारी टक्कर, वृद्ध महिला की दर्दनाक मौत। कोरोना नियमों का भंग करने वाले 2 दुकानों पर मनपा ने लगाया सील।
बांधकाम साइट के चुराने वाला पुलिस की गिरफ्त में। और पुराना बस स्थानक परिसर में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई। खास खबरों के प्रायोजक थे गोपाल सुपर बाजार, शुद्धता, गुणवत्ता और अपनेपन का एहसास, मयूर कॉलोनी, मलकापुर रोड, अकोला। सह प्रायोजक है पेशवा फैमिली रेस्टोरेंट, गीतानगर, जहां हर निवाले पर मुंह से निकले वाह, वही है पेशवा। जी हाँ, पेशवा फैमिली रेस्टोरेंट, गीतानगर, अकोला। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं नई ताजा खबरों के साथ। तब तक बने रहिए सिटी जंक्शन न्यूज के साथ। अपना चैनल, अपनी बात। सिटी जंक्शन को तलाश है मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव और प्रतिनिधि की। अगर आप में है वो खास बात, तो ये मौका आपके लिए है। अकोला, अमरावती, बुल्ढाना जिले में आप रहते हैं तो ये मौका आपके लिए है। अगर आप बेरोजगार हैं तो ये मौका आपके लिए है। सिटी जंक्शन, अपना चैनल, अपनी बात।